भारत की बूमिंग पॉपुलेशन, ये भारत के लिए अच्छी बात भी है, साथ ही साथ कुछ खराब बात भी है। अगर हम खराब बात की बात करें तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा वेस्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, और ये जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है अगर ये प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि एनवायरमेंट पे हो सकते हैं, फिर आपके हाइजीन पे हो सकते हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट कंसर्निंग इशू है, वो ये है कि अगर प्रॉपर सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं किया जाएगा तो इससे जो स्ट्रे डॉग्स है इसके प्रॉब्लम्स में भी राइज आने के चांसेस है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके बाइट्स के केसेस बढ़ सकते हैं या बढ़ रहे हैं रिलेटेड टू पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि एक नेक्सस प्रिपेयर हो रहा है जिसमें जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके बाइट्स के केसेस बढ़ सकते हैं या बढ़ने की उम्मीद है आपका विद टाइम। तो इस वजह से ये सारी चीजें हम समझेंगे क्यों। एक तो पहली चीज ये समझेंगे कि किस वजह से जो स्ट्रे डॉग्स बाइट्स है ये बढ़ सकते हैं पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के से, ठीक है। फिर साथ ही साथ में देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में वेस्ट जो है जनरेट होता है और क्यों ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा है। जो वेस्ट आते हैं ना, ये प्रॉपरली वेस्ट जनरेट तो बहुत होता है पर जितना जनरेट होता है उसी क्वांटिटी में मैनेज नहीं हो पाता या रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो इन सभी इश्यूज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका गवर्नेंस भी कवर होगा, साथ ही साथ आपका एनवायरमेंट सेक्शन भी कवर होगा। तो GS2 और GS3 दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि स्टडी IQ ने अपना बैच लॉन्च कर दिया जो कि आपका प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी कि P2I बैच फॉर 2024। जो लोग भी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका UPSC और UPPSC की, वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अब इस बैच में आपको कुछ काफी फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे कि अगर आपने इस बैच में एनरोल कर लिया तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू आपको इसकी तैयारी पूरी कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस का कुछ अलग से क्रैश कोर्स लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज आपको यहीं प्रोवाइड की जाएगी, मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ जो छात्र UPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उन्हें मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में भी एनरोल किया जाएगा, जहां पे उनको रहने खाने का सारी चीज जो है वो अरेंज की जाएगी। साथ ही साथ मेंटोर्स और एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट भी कराया जाएगा। तो आप स्टडी IQ के वेबसाइट पर जाके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। गलती से ये प्राइस मत पे करते हैं, मेरा कोड लगाओगे RS Live तो यू विल बी एबल टू परचेज दिस कॉम्बो कोर्स ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 3299। और जो डिटेल है वो आपको एंड सेशन जब एंड होगा तब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है अगर ये प्रॉपरली नहीं होगा तो इससे क्या हो सकता है या इससे क्या हो रहा है कि जो स्ट्रे डॉग्स के बाइट्स हैं उसके केसेस बढ़ सकते हैं। अब ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें न्यूज में क्यों आया, हुआ ये है कि अप्रैल के महीने में एक 65 ईयर ओल्ड वुमेन श्रीनगर में उनपे कुछ स्ट्रीट डॉग्स ने, ठीक है, उनपे कुछ स्ट्रीट डॉग्स ने अटैक कर दिया अपने उनके घर के बाहर ही। और क्यों अटैक किया, क्योंकि उनके बाहर, उनके घर के पास में क्या था, उनके घर के बाहर बहुत सारा कचरा जमा हुआ था, ठीक है, बहुत सारा कचरा जमा हुआ था। तो अब ये जो कचरा जमा होता है ना, ये जो जब वेस्ट जमा होता है अगर ये हटाया नहीं जाएगा तो इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जहां पे बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, बहुत ज्यादा इस तरह के कूड़ा पड़ा रहता है या कचरा पड़ा रहता है, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे उस जगह पर स्ट्रे डॉग्स काफी ज्यादा आ जाते हैं, एक दो नहीं काफी ज्यादा बंडल्स में आ जाते हैं, डजन्स में आ जाते हैं। तो इस वजह से ये जो केस आया ये आया है कि एक 65 ईयर ओल्ड वुमेन थी, वो श्रीनगर में रहने वाली थी, वो अपने घर से बाहर निकली, उनके घर के बाहर इस तरह का वेस्ट था, वेस्ट के पास बहुत सारे कुत्ते थे, तो उसी में से कुछ स्ट्रीट डॉग्स ने क्या किया, स्ट्रीट डॉग्स ने उन पे अटैक कर दिया। ये समझो हम ये जो बाइट केस की बात कर रहे हैं वो स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो स्ट्रीट डॉग्स की बात करें, जो पेट डॉग्स हैं उनकी बात नहीं की जा रही है, ठीक है, ये स्ट्रे डॉग्स की बात की जा रही है। जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो स्ट्रे डॉग से रिलेटेड होगा, ना कि आपका डोमेस्टिक डॉग से या पेट डॉग से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर कहीं कचरा जमा हुआ है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रे डॉग्स या जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो आपके जमा हो जाते हैं। अब वो जमा होते हैं तो वहां पे उनका एक प्रॉपर एरिया हो जाता है, इस वजह से कुछ लोग अगर वहां से गुजरते हैं तो उनपे चांसेस होता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। अब हम कुछ डेटा से समझेंगे भाई कि किस तरीके से जो भारत में वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्या उनकी तादाद क्या है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है इस साल सबसे ज्यादा पॉपुलस देश बन जाएगा, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतना ही आपका वेस्ट जनरेट भी होगा। तो अगर हम बात करें एवरेज, ठीक है, अगर हम सिर्फ अर्बन सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो हर दिन कितना वो जनरेट होता है, 1.5 लाख मेट्रिक टन।
ठीक है, 1,50,000 मेट्रिक टन जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अर्बन सिटीज में होता है आपका सॉलिड वेस्ट। और ये हर दिन की बात हो रही है भैया, ये साल और महीने की बात नहीं हो रही, ये एवरीडे की बात हो रही है। और फिर यहीं आपका यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, और उसमें ये बताया था कि 930 मिलियन टन ऑफ फूड, ठीक है, जो खाना अवेलेबल होता है ना, चाहे वो आपका रेस्टोरेंट हो गया, चाहे आपका वेंडर्स हो गया, चाहे आपका कहीं और सर्विस रिटेलर्स में हो गया, 931 मिलियन टन जो है आपका वो डस्टबिन में गए थे 2019 में। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी एक आदत है, आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या होते हैं ना, वो खाना बहुत ज्यादा ले लेते हैं प्लेट में या अपने टिफिन में, पर उतना उनकी कैपेसिटी होती नहीं है। पर उनको लगता है कि यार ज्यादा खाना ले लेते हैं ना कि बाद में मिले ना मिले, और इस चक्कर में क्या होता है भाई, भूख तो आपकी लिमिटेड रहेगी ना, भूख आपकी लिमिटेड रहेगी, आप जितना भी खाना रख लो प्लेट में, पर जितना आपकी कैपेसिटी रहेगी आप उतना ही खाओगे ना, ज्यादा तो खा नहीं सकते हो। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत से लोग खाने को ना बर्बाद कर देते हैं या फेंक देते हैं। जब भी आप शादी ब्याह में जाओगे तो देखते होगे कि वहां पे डस्टबिन जब आप देखते होगे, ऐसे नहीं देखते हो कि प्लेट एकदम क्लीन है, वो प्लेट में बहुत ज्यादा खाना रहता है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि यार शादी है, भर लेते हैं, प्लेट में रख लेते हैं, ठीक है, फिर मौका मिले ना मिले, और पर भाई कैपेसिटी तो लिमिटेड ही है, इस वजह से बहुत ज्यादा जो खाना है वो बर्बाद कर दिया जाता है। तो अगर आप भी खाने को बर्बाद करते हैं तो ऐसे मत करिए, ठीक है। बहुत से लोग अभी भी आज भी इंडिया में ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपरली 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। तो अगर आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो उसे रिस्पेक्ट करिए और खाने को कम से कम वेस्ट करने की कोशिश करिए। एक तो ये जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी मिल सकता है, साथ ही साथ ये जो वेस्ट जनरेशन की प्रॉब्लम है ना, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप खाना बर्बाद करने की आपकी आदत है तो ये आदत चेंज कर दीजिए, क्योंकि खराब आदत की कोई मतलब नहीं, ठीक है। खराब आदत आपको लाइफ में कहीं आगे नहीं लेके जाएगी। तो अगर हम बात करें, ठीक है, इंडियन होम्स की बात करें, तो एक आदमी जो है भैया वो 50 kg ऑफ फूड वेस्ट पर पर्सन, ठीक है, यानी कि 50 kg ऑफ फूड वेस्ट, ये वेस्ट की बात हो रही है, खाने की बात नहीं हो रही, फूड वेस्ट, यानी कि 50 किलो जो खाना है वो वेस्ट कर दिया जाता है इंडियन होम्स में एक पर्सन के द्वारा। पर पर्सन की बात हो रही, पर फैमिली की बात नहीं हो रही, पर पर्सन की बात हो रही, पर फैमिली की बात नहीं हो रही। इस वजह से जितना ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, जितना ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है, जितना ज्यादा जो वेस्ट है वो जनरेट होता है, उसी तादाद में आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। जो वेस्ट मैनेजमेंट है या जो आपका वेस्ट रिसाइकलिंग है वो उस मेथड पे या उस तादाद में नहीं हो पाता है जितना आपका वेस्ट जनरेट होता है। अब जब वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, इस तरह का अगर कचरा रहेगा, तो इस एरिया में क्या रहता है, इस एरिया में आपके स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, ठीक है, ये जमा हो सकते हैं, और एक दो नहीं, ये काफी ग्रुप्स में हो सकते हैं, और इस वजह से इससे डॉग बाइट्स जो हैं, ठीक है, जो डॉग बाइट्स हैं, इनके केसेस में राइज देखा जा रहा है, ठीक है, इनके केसेस में राइज देखा जा रहा है। तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, इसको प्रॉपरली मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा, इससे हाइजीन भी क्लीन होगी, साथ ही साथ ये जो स्ट्रे डॉग के बाइट्स का इश्यूज है ना, इसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपको ना स्ट्रीट डॉग्स के नंबर के बारे में बताता हूं, ठीक है। 2019 में एक सेंसस हुआ था जिसमें सरकार ये कहती है कि भारत में 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं। ये स्ट्रीट डॉग्स की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स की मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स को डिस्कस कर रहे हैं, डोमेस्टिक डॉग्स या पेट डॉग्स के में हमारा डिस्कशन नहीं है, ठीक है। सरकार का ये कहना है कि 1.5 करोड़ डॉग्स की पॉपुलेशन है, स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन है, पर बहुत सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, जिन्होंने ये कोट किया है, एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये कोट किया है कि ये जो नंबर ये 1.5 करोड़ नहीं भैया, ये 6 करोड़ से भी ऊपर है, यानी कि 6.2 करोड़ जो है ये स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन है। इस वजह से क्या होता है कि अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा रेबीज केसेस जो है, ठीक है, जो रेबीज बर्डन है वो आपका सबसे ज्यादा भारत में है। और अगर हम रेबीज की बात करें तो ग्लोबल डेथ कॉज में ये आपका 3रे नंबर पे है, ठीक है, 3rd ऑफ द ग्लोबल डेथ कॉज ड्यू टू द डिजीज, यानी कि रेबीज। अब रेबीज क्यों होता है? देखो रेबीज क्या है ना, रेबीज आप 2 तरीके से बच सकते हो, या तो जो आपको स्ट्रीट डॉग ने काटा है, ठीक है, जिस स्ट्रीट डॉग ने आपको काटा है वो या तो वैक्सीनेटेड हो, ठीक है, वो या तो वैक्सीनेटेड हो। अब इशू ये क्या है, इशू ये है कि 6.2 करोड़ की पॉपुलेशन है स्ट्रीट डॉग्स की। अब हर एक डॉग को, जो स्ट्रे डॉग है, उसको सरकार या कोई भी एजेंसी वैक्सीनेट नहीं कर सकती है। इस वजह से अगर किसी को भी स्ट्रे डॉग, ठीक है, डॉग बाइट होता है तो क्या होता है, वो पर्सन डॉक्टर के पास जाता है और उस पर्सन को रेबीज की वैक्सीन लगाई जाती है।
रेबीज की वैक्सीन लगाई जाती है। अब रेबीज के वैक्सीन में इशू ये है, तो होता ये है कि जो बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो रेबीज वैक्सीनेशन की डिमांड ही नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि रेबीज की वैक्सीनेशन बनाने की भारत में कैपेसिटी भी है, सब कुछ है, पर डिमांड नहीं है। इस वजह से जो सप्लाई है वो कंस्ट्रेंट रहती है, क्योंकि भैया जब डिमांड नहीं आएगी तो सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टॉक्स की वो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाएगी। तो रेबीज के केसेस को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है? रेबीज के केसेस को इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है कि भाई जो केसेस हैं, ठीक है, जो केसेस हैं उन्हें, जो डॉग बाइट्स के केसेस आ रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? रेबीज की वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा के, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं। अब देखो, ये मैंने आपको स्ट्रे डॉग्स के बारे में बता दिया। अब देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, टॉप 10 स्टेट्स, बॉटम 10 स्टेट्स और टॉप 10 स्टेट्स हैं। अब भाई इसमें देख लो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे 0% वेस्ट मैनेजमेंट है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, JNK, झारखंड 1%, 2%। तो इस वजह से जब ये 0% या 1%, 2% का चीजें रहेंगी, तो इस वजह से प्रॉपरली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि कचरा जो है वो रोड पे पड़ा रहेगा, और इससे एक इफेक्ट ये हो सकता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके डॉग बाइट से केसेस बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों नहीं मैनेज हो पाता है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रूल्स बनते हैं ना भाई, जो रूल्स बनते हैं कि जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाए वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाते हैं। जैसे कि बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो अभी तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। इसमें ये होता है कि आप डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शंस कर सकते हैं। स्टडीज ये दिखाती हैं कि अभी तक प्रॉपरली डोर टू डोर कलेक्शंस जो है गार्बेज का वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होता है। अब आपसे मैं पूछूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं जिनके यहां डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो गार्बेज के लिए म्युनिसिपैलिटीज की जो कार्स हैं वो आती हैं? कमेंट में बताना किन क्या आती हैं, किन क्या नहीं आती हैं। फिर दूसरा ये है कि जो डंपिंग साइट्स होता है ना, डंपिंग साइट्स वो आपका मोस्टली स्लम्स के पास होता है। आप देखोगे जो डॉग बाइट्स के केसेस होते हैं ना, जो डॉग बाइट्स के केसेस होते हैं, आप देखोगे जो डॉग बाइट्स के केसेस होते हैं वो मोस्टली आपका जो अर्बन एरियाज है ना, जो मेन अर्बन एरियाज है उनके थोड़े से बाहर यानी कि सबर्ब्स में होते हैं, ठीक है, सबर्ब्स में होते हैं। अब सबर्ब्स में इशू क्या होता है कि यहीं पे आपका डंपिंग करते हैं, ठीक है, यहीं पे आपका डंपिंग करते हैं यानी कि कचरा को फेंकते हैं, यहीं पे आपका स्लम्स भी जनरेट हो जाता है, तो यहां पे लोग भी रहते हैं। इस वजह से जो डॉग बाइट्स के केसेस है वो आपके स्लम्स या सबर्ब्स में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी डंपिंग साइट्स होती है ना ये आपकी ज्यादातर स्लम्स एरियाज के पास ही रहती है, तो इस वजह से यहां जो लोग रहते हैं ना इनको बड़ी समस्या हो जाती है, और इसी वजह से इनको रेबीज की प्रॉपरली जानकारी भी नहीं रहती। बहुत से लोगों को रेबीज की जानकारी नहीं रहती है, इस वजह से जो बहुत से लोग जो है जिनकी डेथ भी हो जाती है। और डॉग बाइट्स ऐसा है कि डॉग बाइट्स के तो केसेस आ रही हैं, साथ ही साथ डॉग्स के एक इंपॉर्टेंट इशू ये है कि बहुत से स्ट्रे डॉग्स की वजह से आप देखोगे हाईवे पे जब वो रन करते हैं, भागते हैं, तो बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और रोड एक्सीडेंट के मामले में सेकंड केस जो है, सेकंड रीजन जो है आपका ये स्ट्रे डॉग्स ही है। तो इस वजह से डॉग बाइट्स का केसेस तो ही साथ रोड एक्सीडेंट्स के भी एक इंपॉर्टेंट इशू है आपका स्ट्रे डॉग्स का। और साथ ही साथ प्रॉपर डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस एरिया में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उतना वेस्ट जो है रिसाइकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रॉपरली नहीं होता है। स्टेट वाइज है पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इस तरह का प्रॉपर डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म ही नहीं है। और जब आपको ये नहीं पता रहेगा कि कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है और कितना वेस्ट रिसाइकल हो रहा है, तो आप प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर ही नहीं पाओगे। तो ये एक प्रॉपर इश्यूज हैं, कुछ ये इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। इस वजह से भारत में जितना वेस्ट जनरेट होता है उतना रिसाइकल नहीं होता है। तो अगर इन इश्यूज पे काम किया जाएगा तो ये उम्मीद है कि जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है तो एटलीस्ट हम 50 से 60% तो उस वेस्ट को रिसाइकल करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम वेस्ट रिसाइकल करेंगे उतना ही इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी अच्छा है। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रे डॉग्स का इश्यूज है इसको भी रिजॉल्व करने में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रॉपर रोल प्ले कर सकता है। तो ये सारी चीजें आज हमने देख ली। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया मैंने आपको, स्ट्रे डॉग के इश्यूज के बारे में बता दिया, किस तरीके से केसेस राइज हो रहे हैं, वैक्सीनेशन के बारे में भी बता दिया, रेबीज के बारे में बता दिया, हर एक चीज बता दी है। अगर तो भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट्स में अपने डाउट्स पिन डाउन कर सकते हैं।
अब आपको मैं प्रॉपर्ली बताता हूं कि स्टडी आईक्यू ने अपना प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जो लॉन्च कर दिया है फॉर 2024। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 वो एनरोल कर सकते हैं। यूपीएससी और जो यूपीपीएससी के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही छात्र या जो एस्पिरेंट है वो एनरोल कर सकते हैं। 2 इयर्स का प्रोग्राम है ये, और इस प्रोग्राम में जब आप एनरोल हो जाओगे ना, तो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी की तैयारी एक जगह कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया फिर आपको मेंस में एनरोल होना है, कोई क्रैश कोर्स में, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें आपको इस बैच में मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। और ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, उनको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत एनरोल किया जाएगा, जहां पे उनका रहना, खाना, सब कुछ जो है वो अरेंज किया जाएगा। और साथ ही साथ मेंटर्स और एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट भी, मीट भी हो सकती है। तो इस वजह से आपने अगर मन बना लिया कि आपको 2024 का यूपीएससी या यूपीपीएससी का प्रीलिम्स देना है, तो आप P2I बैच में एनरोल कर सकते हो। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हो। पर गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगाना, जो मेरा कोड है RS Live। जैसे ही मेरा कोड इंटर करोगे, यू विल बी एबल टू परचेज दिस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस, एंड द प्राइस इज 3299। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।